राना साहब, सबसे पहले तो IFJ की जो सदर हैं उनकी तरफ से जो पैगाम आया और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ डट के खड़े रहने के अज़्म का जो इजहार किया है, क्या कहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, असल मैंने याद करें, मैंने पहले दिन कहा था कि पूरी दुनिया की तंजीमें हमारे साथ खड़ी होंगी। मैंने पहले दिन कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी इस तहरीक में हर सहाफ़ी शामिल होगा। 6 लाख सहाफ़ियों की नुमाइंदा हैं IFJ। पहले IFJ के सेक्रेटरी जनरल का बयान आया, हमने ही लेटर लिखा, GM जमाली साहब ने और मैंने। उसके बाद IFJ की प्रेसिडेंट का आज आपने सुन लिया, कल इंशाल्लाह एक और सरप्राइज़ देंगे, परसों फिर एक और देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को लहदा लेटर IFJ लिखने जा रहे हैं इसी मामले पे। ये जो हमारी ज़बानबंदी की कोशिश हो रही है ना, ये जो हमारे तोहिमने हद तक इज़्ज़त बिल जो है, ये हद तक इज़्ज़त बिल नहीं है, ये हद तक सहाफ़त बिल है। सहाफ़ियों की तक होगी, उनकी इज़्ज़त को ख़राब किया जाएगा, ये वो हो रहा है। पूरी दुनिया के सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, और उन सहाफ़ियों को भी ये पैगाम मिल गया है जो सहाफ़ी हुकूमत के साथ खड़े थे कि नहीं भाई, ये तो IFJ भी खड़ी हो गई, और कल जो हम नई चीज़ देंगे आप उसको भी देख के कहेंगे वाकई भाई ये तो कमाल हो गया। और दूसरा, मैं यासर बड़ा शुक्रगुजार हूँ हसन नसार साहब का। वो शख्स कभी भी, आपको पता है, वो प्रेस क्लब के इलेक्शन में वोट डालने भी कभी कभी आते हैं, बहुत शाज़ोना। और अब उनका ये कहना, मेरे लिए जो उनके अल्फाज हैं वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सनत है, और फिर इस पूरी बरादरी के लिए उनका ये कहना है कि वो इस बिल के लिए निकलेंगे, लड़ेंगे, हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और इस पर मैं सलूट करता हूँ हसन नसार साहब को, बिल्कुल मैं सलूट करता हूँ, और इसी तरह के बाकी उन तमाम सहाफ़ियों को सलूट करता हूँ। अरशाद आरिफ साहब, कमाल, कासिम खान साहब, उस्मान साहब, अयास खान साहब, वो तमाम लोग जो इस पूरी मुहिम में निकले हुए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खाबर गुम्मन साहब, मैं सबको बता रहा हूँ। लेकिन हसन सार साहब के मतलब लोग कहते थे यार किस तरह, लेकिन कमाल करके वो शख्स पूरी दुनिया में आपके लिए 11 जून को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए एहतजाज होगा इस बिल के ख़िलाफ़। यासर साहब, ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। अब ज़रा यासर साहब, एक चीज़ तो आपसे पूछ लूँ, समझदार, रास्ते में सोचता आ रहा था प्रोग्राम में आने से पहले कि यार मुझे तो इल्म नहीं है, ये 28 मई कितना अरसा हो गया है ये एटमी धमाके? यार बता दो तो मुझे, यार हंसना शुरू कर देते हैं आप। कितना अरसा हो गया? 24 साल तो हो गए सर। तो कितनी छुट्टियां हुई हैं? एक छुट्टी 24 चाहिए थी। नहीं, आज जो कल होनी है वही है। हाँ जी। तो पहले धमाके के दिन छुट्टी लगी है सर, पहले धमाकों में क्यों नहीं छुट्टियां हुई? पहले क्या 28 मई नहीं होता था? मुझे बता देना, 28 मई पहले नहीं होता था? ठीक है, हम एक एटमी कुव्वत बने, हमें नाज है, बिल्कुल हमें फख्र है, हमें मान है, लेकिन ये तो मुझे बता दें पहले छुट्टी क्यों नहीं दी हमने? अब छुट्टी क्यों दे दी है? अब कौन सा ऐसी चीज हो गई है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब कल सदर मुस्लिम लीग नून बन रहे हैं इसलिए? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला मौक़िफ़ है, PTI वाला मौक़िफ़। राना साहब, प्रोग्राम के आगाज़ पे आपने वो क्लिप दोनों सुने, असद कैसर साहब वाला, कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ गिरफ्तारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला भी और लतीफ़ खोसा साहब वाला भी। इस पूरे मंजरनामे में आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद हैं या केसेस के ख्वाहिशमंद हैं, या फिर एक तबका मुज़ाकरात का है, एक तबका केसेस का? दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रही हूँ असर साहब। मुज़ाकरात के लिए काम शुरू हो गया था। हो गया था। अच्छा। मुज़ाकरात के लिए इतवार के रोज़ मुलाकात भी हो गई थी, मुज़ाकरात के लिए पैगाम रसानी भी हो गई थी, मुज़ाकरात के लिए बहुत सी चीज़ें भी हो गई थी, लेकिन मुज़ाकरात रुक भी गए हैं और मुज़ाकरात में डेडलॉक भी आ गया। ये ख़बर मैं आपको बिल्कुल ब्रेक कर रहा हूँ, और ये ख़बर मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त आया जिस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही थी और शाह महमूद कुरैशी पर इतवार के रोज़ 9 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी, 8 मुकदमा, और उसके बाद लाहौर शहर के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और भी बहुत सी जगहों पर यह सारा कुछ हुआ।
तो उस पर आकर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया बानी तहरीक इंसाफ ने, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुज़ाकरात ज़रूर चाहता हूँ, डील नहीं चाहता, मुझे किसी केस में कोई रियायत नहीं चाहिए। ये मुझे बात किसी और ने नहीं, उनके सबसे करीब जो शख्स हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई। उसके बाद ये सारी चीज़ें रुकी। आपको पता है आज तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनों को रहा किया गया, उन्हें क्या कहा गया मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से? उन्हें कहा गया इनको किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया? अगर एहतजाज करना जुर्म था तो फिर तो एक जगह का हवाला देखेगा, वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ते आप? मतलब आप देखें कि किस तरह मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अगर भूख हड़ताली कैंप कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ लगाती है तो सिंध पुलिस वहाँ पे हल्ला बोलती है और उनके बंदों को गिरफ्तार करके ले जाती है। पंजाब में आप एहतजाज नहीं कर सकते, सिंध में आप एहतजाज नहीं कर सकते, बलोचिस्तान में आप एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह मुज़ाकरात होंगे? हाँ, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दें, पुरतशद्दुद एहतजाज पर गिरफ्तार करें, बिल्कुल करें। क्या आपको नहीं पता, किसको नहीं पता कि कौन किस वक्त किस जगह पे था? जब मुज़ाकरात के रास्ते में कुछ ऐसे लोग रुकावटें हैं जो किसी सूरत में, वो सियासी लोग हैं, इन मुज़ाकरात को जिन्होंने कहते हैं ना, एक कुड़ी नहीं बस दी, लफ्ज़ सुने हैं ना, एक कुड़ी नहीं बस दी, वो कुड़ी तो बसना चाहती है, बस हाँ विच कुछ इधर उधर दी नहीं होंदियां जड़ियाँ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ वसन देंदियाँ। ये मामला सिर्फ चल रहा है। बात यह है कि फिर अच्छा छोड़ दें यार, ये मुज़ाकरात तो नहीं हो। 28 मई की छुट्टी अचानक आप शेर अली साहब ने देखा कि बड़ा यकजहती है, तो जो अगले साल मुक गई तो फिर भाई छुट्टी उस दिन दे जिस दिन हमारी पाक फौज के जवानों ने, उन जवानों ने जिन्होंने भारतीय जहाज गिराए, एयरफोर्स के उन जवानों ने जिन्होंने भारत को बताया कि आओ भाई तुम बड़े शेर बनते हो, और फिर उन्हीं का पायलट पकड़कर उसको चाय पिलाकर वापस भेजा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। छुट्टी तो यार उस दिन होनी चाहिए। उस दिन क्यों नहीं छुट्टी देते आप? उस दिन कौम को छुट्टी दें। हमें हमारे अपने जवानों के साथ मोहब्बत है, ये पूरी कौम उन्हें सलूट करे। ठीक है, 28 मई को भी दे, वहीं पे भी दे। और 9 नवंबर हजरत अल्लामा इकबाल का योम पैदाइश है, छुट्टी होती है? पहले हुआ करती थी। वो इतने ईदियां भी छुट्टियां दो करती हैं, तीसरी छुट्टी नहीं देते, तीजे दिन कुर्बानी होती है। इस बात ईदों पहले हैर हो जा रही है ना यासर साहब। असर राना साहब, एक मजे की खबर आपको सुनाऊं। इराक जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चुंगल से निकल गया। हमने स्टार्ट पे उसका तज़किरा भी किया। बगदाद हुकूमत ने आलमी मालियाती फ़ंड से लिए गए तमाम कर्ज़ों की अदायगी कर दी माशाअल्लाह। और ऐलान जो है वो इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के मालियाती जो मुशीर है मज़र साले ने किया, और उनके मुताबिक 2003 से लेके 2021 तक जो उन्होंने कर्ज़े लिए थे वो सारे वापस कर दिए, जो $8 अरब बनते हैं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, ये जो लिस्ट आई है उसमें इराक़ के कितने सियासतदानों के जो हैं वो प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं? ये दुबई वाली? हाँ वहाँ पे अभी तो सुना है फ्रांस की भी आ रही है, और भी 3-4 मुल्कों की आ रही है। कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं इराक़ के कुछ लोगों की? नहीं। और जब आपने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब आपने अपने मुल्क में देना कुछ नहीं, आपका ये आलम है कि आपने कहा सोलर पे भी बंदी ला दो, ये धुप भी अपनी ना लें। पता सोलर पे बंदी क्यों लग रही है? पता है आपको क्यों? बंदी का मतलब है इस पर टैक्स क्यों लगाने की सोच रहे हैं? क्यों? इसलिए भाई जब ये सब लोगों ने सोलर लगाने शुरू कर दिए तो खाते तो बंद हो जाएंगे बहुत से लोगों के, बहुत से लोगों के खाते बंद हो जाएंगे ना, खापे कम हो जाएंगे। चलो फिर ना लगा लाओ। और भाई ये तो बिल्कुल मामला यासर साहब किसी और तरफ जाता मुझे नज़र आ रहा है। 2 चीज़ें आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से। हमने कर्जा नहीं वापस करना, कर लो जो करना चाहिए। हमने और कर्जा लेना है, उसमें से वापस देना है, लेकिन अपने ऊपर इतना कर्जा चढ़ा लेना है, इतना चढ़ा लेना है कि जिसकी इंतहाई कोई ना हो। वो एक मुल्क जो जंग ज़दा मुल्क था, आफत ज़दा मुल्क था, जहाँ पे इंतहाई बुरे हालात थे, अगर वो मुल्क अपना कर्जा वापस कर सकता है, मेरे मुल्क में सरसब्ज़ ज़मीन है, मेरे मुल्क में पहाड़ हैं, मेरे मुल्क में नहरें हैं, मेरे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, अगर नहीं मौजूद तो हुक्मरानों के अंदर कर्ज वापस करने की सलाहियत नहीं मौजूद। तो मैं आपको याद आप होगा पैसे आपसे मुझसे ले लेते, आपको पता है
सबसे ज़्यादा टैक्स किस पे लेते हैं हमसे? बिजली के बिलों में। तो ये लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जाएंगे और 4 टैक्स देखिए कि FBR की जो इनकम है वो पहले जो 6 माह है मालियाती साल के, उस पर 30% बढ़ी है। लेकिन 30% बढ़ने के बाद हमें पता चले कि 2% बजट खसारा था तो GDP का, तो अब वो बजट, वो जो GDP का 2.6% हो जाएगा। तो हमें समझ नहीं आती, 30% उधर से भी बढ़ता जा रहा है, खसारा भी बढ़ता जा रहा है। 58% हम सूद की मद में अदायगियाँ दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो सूद आप दे रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना। हाँ। वो तो नहीं दे रहे ना, वो तो नहीं ना दे रहे। पैसे तो तुमसे, मुझसे, इससे, उससे जितने लोग पाकिस्तानी उनसे निकलते हैं। बिजली का बिल जरा आगे रख लें, बंदे की जुबान थक जाती है, बंदे की आंखें जो है ना वो इससे हिस्सा करना शुरू हो जाती हैं, और टैक्स ही नहीं मुकते नहीं टैक्स। फलां टैक्स, 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 फलां टैक्स। अब जब आप फैसला कर ली, मैंने भी उस दिन कहा था, हम हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की भूख, अपने पेट पर पत्थर बांधने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि पहले हुक्मरान पत्थर बांधे, पहले मेरा सियासतदान पत्थर बांधे। अगर हुक्मरान पत्थर नहीं बांधता, सियासतदान पत्थर नहीं बांधता, तो मैं पत्थर क्यों बांधूं? मुझे समझाना, मैं क्यों पत्थर बांधूं? पहले हुक्मरान बांधे, सियासतदान बांधे, फिर उसके बाद मैं आऊंगा।